अभी बिहार विधानसभा का आगामी चुनाव है और चुनाव की तैयारियां सभी पार्टी सभी नेता अपने अपने क्षेत्र अपने अपने इलाके में चालू कर दिए हैं और सभी पार्टी अपना अपना कमर कस ली है। बिहार विधानसभा का चुनाव नवंबर में होने वाला है, जिसको लेकर के बड़े बड़े नेता से लेकर छोटे छोटे नेता अब विधानसभा अपने अपने क्षेत्र में घूमना चालू कर दिए हैं। अभी हालांकि 30 मई को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विक्रमगंज रोहतास जिला में आने वाले हैं। उनको लेकर अभी हमारे साथ चर्चा में है शीला त्रिवेदी जी हैं, बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष हैं, महिला मोर्चा के भी अध्यक्ष हैं। आइए हम इनसे सीधे आप सबसे बातचीत कराते हैं। मैम, सबसे पहले स्वागत है भारतीय खबर में। धन्यवाद, आपके भारतीय चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। मैम, बिहार विधानसभा का आगामी चुनाव है, उसको लेकर के जो भाजपा की पार्टी है बक्सर जिला से क्या तैयारियां चल रही है? देखिए, पार्टी हमारी तो विधानसभा आने पर तैयारी नहीं करती है। पार्टी 365 दिन तैयारी करती है और हम लोग कोई विपक्षों की तरह मतलब बरसाती मेढक की तरह नहीं दिखते हैं। हम लोग आए दिन, जैसे हम लोग महिलाएं भी आप देखिएगा कि क्षेत्र में 365 दिन जमीन पर काम करते दिखेंगे। तो भारतीय जनता ऐसी पार्टी है कि मैंने 365 दिन काम करते रहती है। ये नहीं है कि चुनाव आया है तो हम लोग दिखने लगे और हम लोग ऐसे चुनाव जीत के चले गए तो घर में सो गए, ऐसा नहीं है। अच्छा मैम, अगर बात किया जाए तो अभी प्रधानमंत्री जी विक्रमगंज से आए हैं, तो यहाँ से कितने आपके ओर से लोग जाने वाले हैं आपके साथ में वहाँ पे? हमारे बक्सर जिला से लगता है कि 6 जिला वहाँ का चयनित किया गया है। 6 जिला में हमारा बक्सर जिला नंबर 1 पर रहेगा, इतनी संख्या जाएंगी। और हमारी महिलाएं तो बहुत खुश है। हम लोग को माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्ड छपा हुआ है और जब महिलाओं के बीच मैंने कार्ड वितरण कर रही थी तो महिलाएं बहुत खुश थी और कही कि मैं चलूंगी, मुझे किस तरह चलना है, साधन क्या है, नहीं भी साधन होगा तो मैं अपने ही साधन से चलूंगी, लेकिन चलूंगी। चूंकि मिशन अभी जो सिंदूर वाला चल रहा था ना, उसको लेकर हमारी महिलाएं बहुत खुश है माननीय प्रधानमंत्री जी का। विपक्ष का कहना है कि इसको अब लेकर राजनीति होने लगा है। ये जो सेना का जो हुआ पालम गांव में आतंकवादी हमला हुआ, उसको लेकर के विपक्ष का कहना है कि बीजेपी इस पर राजनीति करेगी। पूरी विधानसभा का चुनाव का एजेंडा इन लोगों का यही रहेगा, मिशन सिंदूर। देखिए भाई, तो आप नहीं करते हैं तो चिल्लाते हैं। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी किए, नहीं करते हैं फिर भी आपको ये रहता है, कर देते हैं और उस पर हम कहते हैं तो भी आपको दिक्कत है। भाई दिक्कत क्या है? हम किए हैं तो कहेंगे ना, जनता के बीच बताएंगे ना कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का छाती है। आप पूछते थे क्या हुआ, 56 इंच का छाती कहाँ गया? और जब 56 इंच की छाती दिखा दिए तो भी आपको परेशानी है। तो जब हम लोग किए हैं तो कहने में क्या दिक्कत है? अच्छा मैम, एक अभी बक्सर लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था तो उस समय एक चर्चित चेहरा आए थे, आनंद मिश्रा आईपीएस। सुनने में है कि अब पुनः बीजेपी में आने वाले हैं। अगर वो आ जाते हैं बीजेपी में तो आप लोगों के लिए चुनौतियां बढ़ जाती है। देखिए, अब ये तो हमारे प्रदेश नेतृत्व और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। हम लोग जितने कार्यकर्ता हैं पार्टी के, भले ही सबका मन में रहता है कि हमें चुनाव लड़ना है, लेकिन आम कार्यकर्ता बन के हम लोग रहते हैं। हमें ज़्यादा उसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब नेतृत्व उनको क्या करेगा, फिर कैसे करेगा, वो पार्टी में आ रहे हैं। अभी तक मतलब पार्टी की तरफ से कोई घोषणा नहीं है, वो अपने मन से कोई हवाएं चल रही हैं, तो ऐसा मुझे पता नहीं है। अगर मान लीजिए कि आ जाते हैं, अच्छा ठीक है, वो क्वेश्चन एक टफ क्वेश्चन मैं पूछता हूँ मैम। अभी क्या पार्टी बीजेपी नेता अपने कार्यकर्ताओं को वैल्यू नहीं देती है? अपने नेता को बीजेपी पार्टी अपने नेता को कार्यकर्ताओं को वैल्यू नहीं देती है? कौन बोला आपको? क्योंकि अभी मनीष कश्यप के साथ जितना बड़ा कांड हुआ उस पर ना कोई बीजेपी का बड़े नेता का कोई बयान आया है और ना ही सरकार इसमें संज्ञान ले रही है। सरकार में दोनों लोग हैं, बीजेपी भी है और जदयू भी है। अच्छा, आप पार्टी के आप जब ये यूट्यूबर चलाते हैं, आप पत्रकारिता करते हैं, तो फिर आप पार्टी के कैसे हुए? आप पार्टी के तो नहीं हुए। हाँ, पार्टी के साथ आप दिखे, पार्टी के विचारधारा से आप भी प्रभावित होंगे, दिखे, तो वो सब कोई पार्टी का थोड़ी हो जाता है। लेकिन ठीक है, वो उसमें क्या है मनीष कश्यप जी का, उसमें क्या हुआ ये सब। लेकिन मनोज तिवारी जी उनके पर्सनल जाकर मां से मिले थे, उन्होंने बीजेपी के लिए ही जब वहां से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो अपना वापस लिए, वो फॉर्म वापस लिए, नामांकन वापस लिए। फिर भी बीजेपी और मनोज तिवारी जाकर खुद उनको अध्यक्षता दिलवाए थे, पार्टी का सदस्यता दिलवाए थे।
तो ये तो अब मनोज जी ही जाने, वो तो पार्टी के बड़े लेवल की बात है, और मनीष कश्यप भी जाने। अच्छा, और मैं तो आपसे मैं बक्सर से बात करूं क्योंकि आप बक्सर से आती हैं। बक्सर का मूलभूत विकास क्या है? देखिए, सड़क गली नली तो सब नेता का भाषण में आ जाता है। अब जनता ऊब भी चुकी है कि सड़क गली नली से हट के कोई बात ही नहीं होती। मूल विकास के लिए अगर बात किया जाए तो देखिए, सड़क, नल, जल, ये सब विधायक की चीज नहीं है, ये तो नगर परिषद की चीज है। वही और हम लोग का जो विधायक हो या सांसद हो, हमारी पार्टी का तो ना सांसद है ना विधायक है। और मुन्ना तिवारी जी का तो आप हाल देख ही रहे हैं, उनका क्या है। इस बार तो उनकी टिकट मिल गई तो भगवान ही मालिक है, और मिल भी गया तो उनसे लोग उब गए हैं। अब वो अपने कितने दिन अपनी रोटी सेकेंगे इसी के नाम। आपका विकास क्षेत्र कौन सा होगा पहले? विकास क्षेत्र देखिए, बक्सर के लिए तो मैं जानती हूँ कि बक्सर का इतिहास रामायण में ही आदिकाल से चला आ रहा है। क्योंकि जब भगवान राम का जन्म हुआ तो पहला, बचपन से जब जन्म के बाद पहला जो पैर पड़ा वो बक्सर में ही पड़ा। तो इस समझ सकते हैं कि विश्वामित्र जी का तपस्या स्थली है। यहाँ तपस्या किए थे बड़े बड़े गौतम बुद्ध के, गौतम की यहाँ भूमि है। और अहिल्या का तरण भी हुआ है यहाँ। तो इस सब चीज को थोड़ा सा, जैसे बनारस है, बनारस में हम कैसे जाते हैं, बाबा विश्वनाथ जी को देखने जाते हैं। बनारस की जब जैसे ही हमें याद आता है तो पहला बाबा विश्वनाथ आते हैं। उसी तरह बक्सर में इस तरह का, इस बार जो भी हमारे पार्टी का विधायक होगा तो इस तरह का माने रूपरेखा तैयार होगा कि बनारस की के बाद अगर कोई लोग अगर तीर्थ स्थली देखने आएंगे, भ्रमण करने आएंगे तो बक्सर आएंगे। इस तरह से इस बार बनारस हमारी पार्टी के थी पर है। और हमारे कुछ पहले के हमारे मिथिलेश तिवारी जी हैं, उस लेवल पर ना सांसद होते हुए भी कुछ कर भी रहे हैं। अभी ग्राउंड लेवल पर काफी, हाँ, ग्राउंड लेवल पर बहुत उन्होंने जो वादा किया है, लमसम कुछ वादे वो रह के ना रह के भी सांसद कुछ कर रहे हैं। अच्छा मैम, बक्सर का एक सबसे बड़ी समस्या जाम की समस्या है। आए दिन जाम लगे रहते हैं, उसको लेकर ना प्रशासन वहाँ की व्यवस्था है उसको लेकर। देखिए, जाम तो थोड़ा सा वो जो बलिया वाली पुल, बलिया से जो जोड़ता है, और एक सिंगल वहाँ मैंने पुल रास्ता जाता है, वो रास्ता जब चौड़ीकरण हो जाएगा तो ट्रक की सुविधाएं थोड़ा ये हो जाएगा। और उस वजह से थोड़ा ये है जबकि रास्ता जब सिंगल रहेगा तो एक एक करके निकलेगा, तो वहाँ आकर के थोड़ा जाम हो जाता है बक्सर में। और जैसे ही कुछ इस बार होने के बाद में वो भी समस्याएं हल हो अच्छा जाएंगी। मैम, बिहार की बात किया जाए, बिहार लेवल पे एक ना पार्टी की तौर पे बताइए, तो अपराध बढ़ा है बिहार में, इतना अपराध हुआ है तो इसके पीछे कारण क्या है? सर, सरकार में दोनों लोग हैं तो डबल इंजन की सरकार है बिहार में। देखिए, आप इतिहास गवाह रहा है कि यादवों को किसी को मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, यादव आपस में ही मरते हैं। कृष्ण भगवान के समय से ही वो शराब ही है। यादव, मारने वाला कौन है? यादव है। मरने वाला कौन है? यादव है। तो अपनी वर्चस्व की लड़ाई है ये, न कि मतलब वर्चस्व की लड़ाई में जब भाई भाई और हम पड़ोसी जब मारते हैं तो उसमें सरकार क्या करेगी? सरकार कब करती है? जब क्राइम होता है कि माने उनके दुश्मन है, जब आपस में भाई भाई गर्दन पकड़ने लगेगा तो उसमें कोई मरने वाला भी यादव है, मारने वाला भी यादव है, और वो भी उन्हीं की पार्टी के हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारी सरकार में शांति व्यवस्था और सब प्रशासन अच्छा, अधिकारियों का बोलबाल तो है ना, लास्ट क्वेश्चन है, अधिकारियों का बोलबाल है क्योंकि धरातल पर जाकर देखिएगा तो अंचल लेवल पे हो या मंडल लेवल पे, यहाँ पे आम आदमी का काम नहीं होता है। यहाँ आम आदमी डायरेक्ट जाते ही नहीं है। आम आदमी केवल पैरविकार खोजते हैं और इसी में फंस जाते हैं। आम आदमी को वहाँ जा करके अगर काम कराएं कि मैं आम जनता हूँ, वहाँ जाइए अधिकारियों के पास, तो निश्चित काम बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, तो छोटे कर्मचारी को बड़े अधिकारी का डर नहीं है, आखिर इसका कारण क्या है? नहीं, डर ऐसा नहीं है कि डर नहीं है, और काम तो हो ही रहा है। और छोटे लोग और बड़े लोग को हमेशा थोड़ा सा रहता ही है, वर्चस्व की लड़ाई रहती है हर जगह, तो वो थोड़ा विषय होता होगा। काफी परेशान है। परेशानी नहीं है, धीरे धीरे सब क्योंकि हमारा तो ना सांसद है ना विधायक है, तो यहाँ थोड़ा जाते जाते प्रदेश में विषय को जाते जाते यहाँ तब तक ही तो उनसे पूछना चाहिए ना, आपके कांग्रेस के विधायक से पूछिए और आरजेडी के सांसद से पूछिए। वो लोग विधायक जी तो जब से वो कांग्रेस का वो सीट खाली रहा तब से ना बयान दे रहे हैं मीडिया में ना कुछ कर। अब आप देखिए कि हमारे कांग्रेस के विधायक जी तो दिखाई ही नहीं देते हैं कहीं। अब हो सके अब वो तो अपना सीट के फेरा में लगे हुए हैं, दिल्ली पता है कि हम दिल्ली अगोरे हैं कि हमको मिले ना मिले, और सांसद जी हमारे कैमूर रामगढ़ छोड़ करके इधर आते ही नहीं। चलिए, अभी हमारे साथ बक्सर जिला की महिला उपाध्यक्ष और महिला मोर्चा की अध्यक्ष थी
अभी आपको ये खबर कैसा लगा, अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप देख रहे थे भारतीय खबर विकास पराशर के साथ। जय हिंद।